त्रिपुरासुर तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष नामक असुर भाइयों की तिकड़ी है, जो असुर तारकासुर के पुत्र थे। इन तीनों ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। तब उन्हें ब्रह्मा द्वारा 3 किले, सोना, चांदी और लोहा प्राप्त करने का वरदान दिया गया, जिससे देवता नाराज हो गए। तब विष्णु ने उन्हें दुष्ट बनाने के लिए एक नया धर्म बनाया और असुरों को मारने का उद्देश्य भगवान शिव ने लिया, जिसमें युद्ध के मैदान में 3 दिन लगे। अंत में त्रिपुरासुर को मार डाला और 3 शहरों को नष्ट कर दिया। ये कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन हुआ और इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। असुरों के 3 गढ़ थे। सबसे निचला लोहे का था, फिर एक चांदी का, फिर एक सोने का। देवता उन्हें जीत नहीं सकते थे। उन्होंने उन्हें घेर कर जीतना चाहा, इसलिए वे कहते हैं, जो ऐसा जानते हैं और जो नहीं जानते, दोनों कहते हैं, घेराबंदी करके वे महान गधों को जीतते हैं। उन्होंने एक बाण तैयार किया, अग्नि को नोक, सोम को गर्द, विष्णु को डंडा। उन्होंने कहा, इसे कौन चलाएगा? रुद्र। उन्होंने कहा, रुद्र भयंकर है, उन्हें इसे चलाने दो। उन्होंने कहा, मुझे एक वरदान चुनने दो, मुझे पशुओं का अधिपति बनने दो। इसलिए रुद्र पशुओं के अधिपति हैं। रुद्र ने इसे जाने दिया। इसने गधों को चीर दिया और असुरों को इन लोकों से भगा दिया। कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता 6.2.3। इस कथा को बाद में इतिहास और पुराणों में अधिक विस्तार से बताया गया है। पुराणों और इतिहास में इस कथा का अधिक विस्तार से वर्णन मिलता है। तीनों भाई तपस्या करने लगे। 100 वर्ष तक वे केवल एक पैर पर खड़े होकर ध्यान करते रहे। 1000 वर्ष तक वे हवा में रहे और ध्यान करते रहे। वे अपने सिर के बल खड़े रहे और 1000 वर्ष तक इसी मुद्रा में ध्यान करते रहे। ब्रह्मा इस कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए। वे उनके सामने प्रकट हुए और बोले, तुम क्या वरदान चाहते हो? हमें अमर बना दो। तारकासुर के पुत्रों ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें अमर नहीं बना सकता। ब्रह्मा ने कहा, मेरे पास शक्ति नहीं है, इसके बजाय कुछ और मांगो। बहुत अच्छा। तब तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष ने कहा, हमें निम्नलिखित प्रदान करें। 3 किले बनाए जाएं। पहला सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का होगा। हम इन किलों में 1000 साल तक रहेंगे। विभिन्न दुनियाओं में बने ये किले हर 1000 साल में एक बार संरेखित होंगे। इस संयुक्त किले को त्रिपुरा कहा जाएगा, और अगर कोई भी एक ही तीर से त्रिपुरा को नष्ट कर सकता है तो वह हमारी मृत्यु होगी। ब्रह्मा ने यह अनोखा वरदान दिया। मय नामक एक दानव था जो निर्माण कार्य में बहुत कुशल था। ब्रह्मा ने उसे किले बनाने के लिए कहा। सोने का किला स्वर्ग में, चांदी का किला आकाश में और लोहे का किला धरती पर बनाया गया। तारकाक्ष को सोने का किला मिला, कमलाक्ष को चांदी का और विद्युन्माली को लोहे का। प्रत्येक किला एक शहर जितना बड़ा था और उसके अंदर कई महल और विमान थे। असुरों ने तीनों किलों पर कब्जा कर लिया और फलने फूलने लगे। देवताओं को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वे पहले ब्रह्मा के पास गए, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि वे उनकी मदद नहीं कर सकते। आखिरकार उनके वरदान की बदौलत ही असुरों को त्रिपुरा मिला था। तब देवता मदद के लिए शिव के पास गए, लेकिन शिव ने कहा कि असुर कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे। जब तक ऐसा था तब तक उन्हें समझ में नहीं आया कि देवता इतने परेशान क्यों थे। वे फिर विष्णु के पास गए, जिन्होंने सुझाव दिया कि अगर समस्या यह है कि असुर कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, तो इसका समाधान उन्हें पापी बनने के लिए राजी करना है। अपनी शक्तियों से भगवान विष्णु ने एक मनुष्य का निर्माण किया। इस मनुष्य का सिर मुंडा हुआ था, उसके कपड़े फीके थे और उसके हाथ में लकड़ी का पानी का घड़ा था। वह भगवान विष्णु के पास गया। उसने भगवान विष्णु से पूछा, मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम क्यों पैदा हुए हो। मैं तुम्हें एक ऐसा धर्म सिखाऊंगा जो पूरी तरह से वेदों के विरुद्ध है। तब तुम्हें यह आभास होगा कि न तो स्वर्ग है और न ही नरक, और स्वर्ग और नरक दोनों ही धरती पर हैं। तुम यह नहीं मानोगे कि धरती पर किए गए कर्मों का पुरस्कार और दंड मृत्यु के बाद मिलता है। त्रिपुरा जाओ और राक्षसों को ये धर्म सिखाओ, जिससे वे धर्म के मार्ग से विमुख हो जाएंगे। तब हम त्रिपुरा के बारे में कुछ करेंगे।